नमस्कार। जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था हमने 10th की क्लास के लिए थोड़ा सा रिवाइज करना होता है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं, अर्थात जो जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, बार बार ना आए, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 10वीं क्लास में एक क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। 1/√2 अपरिमेय संख्या है या 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। हमने माना 1/√2 परिमेय है। लेट दिस इज रेशनल नंबर। अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 1/√2 इक्वल टू p/q। ये आपको पता ही, जहाँ नीचे मतलब हर वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो, और p और q धन पूर्णांक है, बाकी धन पूर्णांक ही होते हैं सब। तो अब इसको माना p तथा q में हम p/q इज इक्वल टू 1/√2 जो आया है, ये इसका मतलब है कि माना p तथा q, ये माना है हमने कि p तथा q इन दोनों धन पूर्णांकों में एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब इनका गुणनखंड सिर्फ एक है, एक अपने आप से कट रही है, ये केवल इनका गुणनखंड एक है इन दोनों का। अब देखिए, इसका वर्गमूल हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो स्क्वायर किया तो ये 1/√2 जब इक्वल टू p/q है, इसका मतलब p² इज इक्वल टू 1/2 हो गया। इसका मतलब q² इज इक्वल टू 2p²। ये आप कर लेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसका मतलब हुआ कि q² जो है 2 से विभाज्य है, मतलब q² में 2 का भागा जाएगा। तो q² में अगर 2 का भागा जाएगा, 2 का भाग जाएगा, दिस इज डिविजल बाय 2, तो q में भी 2 का भाग जाएगा फिर, तो इसलिए q भी 2 से विभाज्य है। q² में 2 का डिवाइड जाएगा तो q में भी 2 का डिवाइड जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तब हमने फिर माना कि जो q है वो बराबर 2r, r भी एक धन पूर्णांक है यहाँ पर, q इक्वल्स टू 2r, लेट q इक्वल्स टू 2r। यहाँ भी स्क्वायर किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड, जैसे यहाँ हमने स्क्वायर किया तो यहाँ भी कर रहे हैं। तो q² इज इक्वल टू 4r² हो गया। ठीक, तो यह q² इज इक्वल टू 4r² ये हुआ यहाँ पर, और यहाँ q² इज इक्वल टू 2p² ऑलरेडी है पहले से, ये q² 2p²। इसका मतलब q² इक्वल्स टू 4r² भी है, q² इक्वल्स टू 2p² भी है। तो इसका मतलब 4r² इक्वल टू 2p², यही लिखा है मैंने, 2p² इक्वल्स टू 4r²। चाहे इसे आप पहले लिखें चाहे इसको आप पहले लिखें, एक ही बात है, दोनों बराबर। 2p² इक्वल्स टू 4r²। ये 2 से 4 कटा 2 बार, यानी कि p² इक्वल्स टू 2r², p² इक्वल्स टू 2r²। इसका मतलब क्या हुआ, p² भी 2 से विभाज्य है, यानी p² में भी 2 का भागा जाएगा। तो इसका मतलब p भी 2 से विभाज्य है, जैसे सेम कंडीशन यहाँ की तरह आ गई है। तो p और q दोनों 2 से विभाज्य हैं। अब यहाँ क्या कहा था हमने, माना p तथा q में एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर p और q दोनों के से विभाज्य हो रहे 2 से, तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। तो जो हमने परिकल्पना की थी, जो हमने माना था वो गलत माना था। तो यह हमारी मान्यता की विपरीत है, जो हमने माना उसका उल्टा हो गया। तो 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, जो हमने माना था परिमेय संख्या। इसका मतलब 1/√2 जो है ये अपरिमेय संख्या है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा सा अगर समझेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ये तो किताब की मेथड है, आप अपने दिमाग में इसको इस तरह बिठा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे q² इक्वल्स टू 2p² है, इसका मतलब q² के अपॉन में p² ले आया हूँ इक्वल्स टू 2, यानी q² है p² का भागा दे के 2 आना चाहिए। मैंने q² ले लिया 8 और p² ले लिया 4, तो इसका मतलब 8/4 बराबर 2 होना चाहिए, होता ही है। 4 से 8 कट जाएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 8 और 4 दोनों 2 से विभाज्य हैं, दोनों में 2 का भागा जा रहा है। 2 से काट दें इनको हमने, तो 2 से 4 कटा 2 बार, 2 से 8 कटा 4 बार, तो 4/2 आ गया काट के 2 से। इसका मतलब भी 2 हुआ, 4/2 का मतलब भी क्या हुआ, 2 हुआ। तो 4 और 2 ये भी दोनों 2 से विभाज्य है, 4 में भी 2 का भागा जाएगा और 2 में भी 2 का भागा जाएगा, विभाज्य है दोनों। फिर 2 से काटा हमने इनको, 2 से भागा दिया, काटने के बाद 2 से भागा दिया, तो 2 का भागा 2 में एक बार, 2 का भागा 4 2 बार, 2/1 बराबर 2 होता है, 2/1 बराबर 2। अब ये कंडीशन यहाँ पर फेल हो गई कि 2 भी 2 से विभाज्य, 1 भी 2 से विभाज्य, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 अगर 2 से विभाज्य है तो ये 1 जो है ये 2 से विभाज्य नहीं है। अभी तक क्या होता है, दोनों 2 से विभाज्य होते हैं, ये दोनों भी 8 और 4, ये दोनों भी 4 और 2। अब ये दोनों 2 से विभाज्य नहीं है, केवल 1 2 से विभाज्य है। कहने का मतलब दोनों 2 से विभाज्य नहीं हो सकते हैं,
जो हमारे लास्ट में आ गया था, पी और क्यू दोनों 2 से विभाज्य है, दोनों चीज़ 2 से विभाज्य नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारी मानता कहता है। इस वजह से ये जो वर्ग 1/√2 है 1/√2, ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है।